देवी एपिसोड 20। आचार्य ने जलता हुआ दिया देवी की ओर फेंका। देवी भी सहमी हुई थी, पर अचानक एक हाथ ने उस दिए को पकड़ लिया। ये साला कौन है? कमिश्नर बलवीर सिंह। ये सब क्या हो रहा है? तू यहाँ कैसे आ रहे? इस जगह के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता है। आचार्य की गाड़ी से दोनों लेडी कांस्टेबल उतरती हैं। हम पुलिस वालियां हैं और सर हमें ट्रैक करते करते यहाँ तक पहुँचे। काली, काली, सब कहाँ मर गए? मारो ही लोगों को। तेरे टट्टुओं को पहले ही अस्पताल में भर्ती करवा दिया है और अब तेरी बारी। बलवीर सिंह को आचार्य के पंडितों ने पकड़ लिया। दोनों लेडी कांस्टेबल को भी कुछ पंडितों ने पकड़ लिया। तुझे क्या लगा हम ऐसे ही हाथ में आ जाऊंगा? ये हमारी सेना है, इनके होते हुए तुम लोग हमरा कुछ नहीं बिगाड़ सकत हो। अगर हमारे आचार्य जी को हाथ भी लगा तो पुलिस वालों की खैर नहीं। आचार्य जी, आप देवी को जला दो। वो तो हम जलाएंगे ही। सारे फसाद की जड़ ये साली देवी ही है। तभी एक्स्ट्रा फोर्स आती है। पुलिस वाले फुर्ती से सारे पंडितों और गांव वालों को पकड़ लेती है। तुझे क्या लगा मैं ऐसे ही यहाँ आ जाऊंगा? बलवीर सिंह आचार्य को पकड़कर बहुत मारता है। युवराज भी वहीं पर आ जाता है। आचार्य के लोगों ने युवराज को भी बहुत मारा था। युवराज देवी की रस्सी खोलता है। देवी, तुम ठीक हो ना? हम तो ठीक है, पर तुम ठीक नहीं हो। देखो कितना खून बह रहा है। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। पुलिस वालों ने एक एक करके सारे पंडितों को पुलिस वैन में भर लिया। सर, इन सभी का क्या करें? सबको थाने में जमा कर दो। और इस आचार्य का? इसे मैं देखता हूँ। बलवीर सिंह आचार्य को वहीं बांध देता है जहाँ देवी बंधी थी। देवी, आचार्य तुम्हारे सामने है। इसके साथ तुम्हें जो करना है करो, मैं बीच में नहीं आऊंगा। देवी अपना चप्पल निकालती है और आचार्य को चप्पल से मारती है। देवी, हम तेरे बाप जैसा हूँ। छी! आचार्य, नीच कहीं के! जब तू हमारे साथ गलत करता था तब हमें बेटी की नजर से काहे नहीं देखा? अभी अपनी जान बचाने के लिए हमें बेटी की नजर से देख रहा है। साहब, इस कमीने को अभी सजा दीजिए। देवी के परिवार वाले आ जाते हैं। इतने सालों बाद उन्होंने देवी को देखा था। रेखा देवी से लिपट जाती है और दोनों माँ बेटी रोने लगती हैं। अम्मा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। अम्मा ने भी देवी से माफी मांगी। हमका माफ कर दे बिटिया, हम नहीं जानते थे कि तेरे साथ इतना बुरा होगा। गलती सारी हमारी है बिटिया, हमें तुझे दान में नहीं देना चाहिए था। चंदन ने भी देवी से माफी मांगा। सब लोग भावुक हो गए थे। यहाँ कभी भी गांव वाले आ सकते हैं। आप लोग देवी को लेके चले जाओ। युवराज, इन्हें लेके जा। चाचा, आचार्य का क्या करोगे? इस कमीने को फांसी पे चढ़ा दो। नहीं चंदन जी, अगर इसे जेल में डाला तो कुछ ही दिन में बाहर आ जाएगा। बड़े बड़े लोग जानते हैं इसे और पब्लिक इसके लिए धरने पर उतर आएगी। आप लोग जाइए, इसका क्या करना है वो मैं अच्छे से जानता हूँ। युवराज सबको लेकर वहाँ से चला जाता है और दूसरी गाड़ी में बलवीर आचार्य को लेकर सुनसान जगह पर जाता है। बलवीर सिंह यहाँ लाकर आचार्य की रस्सी खोल देता है। तुझे पता है अब तेरे साथ क्या होगा? हम तेरे साथ हैं, ये बात सबको पता चल गया होगा। तू हमारे साथ कुछ नहीं कर सकता है। तभी बलवीर सिंह को बड़े साहब का फोन आता है। अरे यार, सर का फोन क्यों आ रहा है? कहा था ना, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जल्दी जल्दी फोन उठा और हमें सही सलामत घर छोड़ दे। बलवीर सिंह ने फोन उठाया। यस सर। आचार्य जी? नहीं सर, आचार्य जी मेरे साथ नहीं है। मैं तो उनका बहुत बड़ा भक्त हूँ। आप मिले तो मुझे भी उनसे मिलवा देना। आचार्य का हंसता हुआ चेहरा परेशानी में बदल गया। बलवीर सिंह ने फोन रख दिया। झूठ काहे बोला?
हम तो तेरे साथ ही हैं। साले तेरी नौकरी खा जाऊंगा हम। देखते हैं मरने के बाद तू क्या कर लेगा। का? बलवीर सिंह ने आचार्य के माथे पर गोली मार दी। आचार्य मर गया। बलवीर सिंह आचार्य की बॉडी पर पत्थर बांधकर उसे नदी में फेंक देता है ताकि बॉडी किसी को ना मिले। दूसरी तरफ देवी ने अपने पूरे गांव के सामने आचार्य की सच्चाई बता दी। बहुत लोगों ने देवी का वीडियो बनाया आचार्य के खिलाफ बोलते हुए। वीडियो देखते ही देखते लोगों में फैल गई। सब लोग आचार्य से गुस्सा होकर उसका कक्ष तोड़ने लगे और भी कई औरतों ने आचार्य के खिलाफ आवाज उठाई। हाँ, देवी सही बोल रही है। आचार्य मेरे साथ भी गलत करता था, पर तब मुझ में आवाज उठाने की हिम्मत नहीं थी। पर अब देवी की बात सुनकर मुझ में हिम्मत आ गई है। आचार्य की सच्चाई लोगों के सामने आने के बाद बहुत सारे पंडित भी गुस्से में थे। उनकी भक्ति के ऊपर लोग आवाज उठा रहे थे। आधे लोग देवी के साथ थे तो आधे लोग देवी के खिलाफ थे। महीनों बाद आचार्य के लोग देवी के पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे। महीनों बीत गए, आचार्य जी का अभी तक कोई पता नहीं चला है। हमें पता है आचार्य जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। पुलिस वाले गुमशुदगी का रिपोर्ट बना के केस रफा दफा कर दिए हैं। हम ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते हैं। ये सब देवी की वजह से हुआ है, उसी से बदला लेंगे। पर कैसे? वो हम सोच लिए हैं। तुम लोग रात के 1 बजे देवी के घर के बाहर मिलो। काली कुछ लोगों के साथ देवी के घर के बाहर आया। वहाँ पहले ही पंडित आ चुके थे। काली के हाथ में पेट्रोल था। पेट्रोल का क्या करोगे? क्या सोचे हो? देवी का घर जला देंगे, वो भी उसके परिवार के संग। तू पागल हो गया है का? आचार्य जी का बदला लेके रहेंगे। काली पेट्रोल देवी के घर पर छिड़कने लगा और आग लगा दी। चलो काली, यहाँ से निकलते हैं वरना कोई देख लेगा। पूरा घर जलते हुए देखना है हमें। पंडित काली को पकड़कर देवी के घर से दूर ले गए। इत्तेफाक से युवराज आज देवी से मिलने आया था और उसी के घर पर रुका था। युवराज ने काली को घर जलाते हुए देख लिया था और इस बीच युवराज घर के सारे लोगों को आग से बचाकर बाहर निकालता है। हमरे घर में आग लगी है, अब क्या करें? आप मुन्नी और अम्मा को पीछे के दरवाजे से बाहर ले जाइए, मैं रेखा जी को लेके आता हूँ। चंदन मुन्नी और अम्मा को पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकालता है और युवराज रेखा जी को बाहर लेकर आता है। सभी लोग घर के बाहर थे। आधे से ज्यादा घर जल चुका था। चंदन माँ, हमारा घर जल गया। अब हम सब कहाँ रहेंगे? घर तो फिर से बन जाएगा। अगर जान जाती तो दोबारा नहीं बनती है। सब बाहर आ गए ना? देवी, अरे देवी घर में ही है, हमारी बच्ची देवी। आप सब यहीं रुकिए, मैं देवी को लेके आता हूँ। उसे कुछ नहीं हुआ होगा। युवराज संभलते हुए आग से बच बचा के देवी के कमरे में जाता है। देवी कमरे के कोने में सिकुड़ कर रो रही थी। देवी, चलो हमारे साथ। युवराज, तुम जाओ यहाँ से, वरना तुम भी जल जाओगे। देवी, हम दोनों बच जाएंगे, दोनों को कुछ नहीं होगा, विश्वास करो। घर ज्यादा जलने के कारण घर की छत टूटकर गिर रही थी। एक जलती हुई लकड़ी देवी के ऊपर गिरने ही वाली थी कि तभी युवराज देवी के ऊपर आ जाता है। देवी को बचाने के लिए युवराज अपने आप को जला लेता है। देवी, तुम ठीक हो ना? युवराज, तुम्हारी पीठ! पहले यहाँ से निकलो। युवराज जैसे तैसे करके देवी को घर से बाहर निकालता है। यहाँ से चलो। दूसरी तरफ काली और दूसरे पंडित घर को जलता हुआ देखते हैं। उन्हें लगता है कि देवी का पूरा परिवार जलकर मर गया। अब जाके हमारे आचार्य जी का बदला पूरा हुआ। युवराज ने देवी और उसके परिवार वालों को बचा लिया। आचार्य के लोगों का बदला पूरा हो गया। इसके बाद चंदन और उसके परिवार ने उस गांव को छोड़ दिया। अब वो फिर से नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले थे। देवी जैसी कई और देवदासियां ऐसे ही मंदिर और नीच आचार्यों के चंगुलों में फंसी हैं और इसीलिए समाज के उद्धार के लिए ये जरूरी है कि देवदासी प्रथा का अंत हो।